और चलिए अब बात करते हैं धराली आपदा की। तो यहाँ तेजी से राहत का काम चल रहा है। हर्षिल में झील बन गई है और हर्षिल में बनी अस्थायी झील के मुहाने से पेड़ को काटकर झील को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। झील बनने से पूरी हर्षिल घाटी को खतरा पैदा हो गया है, लिहाजा एसडीआरएफ की टीम झील को खोलने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए तेजी से काम चल रहा है। हर्षिल में 4 किलोमीटर लंबी झील बनने से अब हर्षिल भी खतरे की जद में आ गया है। भागीरथी नदी में झील का स्वरूप बनने से न केवल गंगोत्री नेशनल हाईवे का एक हिस्सा पानी में डूब गया, बल्कि यहां पर मौजूद आर्मी का हेलीपैड भी पानी के भीतर समा गया। हालांकि झील को पंचर करने का काम शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि 25 लोगों का दल हर्षिल के लिए भेजा गया है। ये दल सारे उपकरण लेकर वहां पर मैनुअली भी काम करेगा और झील से पानी को निकालेगा। हाँ, आज यहाँ से वो रवाना हो गए हैं और लगभग 25 लोगों का दल है जो सारे उपकरण लेकर वहाँ पर मैनुअली भी जो है उस पर काम करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अब एक नए विवाद में घिर गए हैं। उन पर आरोप है कि जब धराली के आपदा पीड़ित मदद मांग रहे थे, तब महेंद्र भट्ट देहरादून में उत्तरकाशी के निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष को पार्टी में शामिल कर मिठाई बांट रहे थे और इस पर महेंद्र भट्ट ने भी रिएक्शन दिया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। सियासत से कुछ भी अछूता नहीं रहता। अब बारी धराली आपदा की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा मुख्यमंत्री के बाद धराली जाने वाले दूसरे बड़े नेता थे। करण माहरा वापस लौटे तो उन्होंने कई सवाल उठाए और उसमें एक सवाल महेंद्र भट्ट को लेकर भी था। माहरा ने आश्चर्य जताया कि इतनी बड़ी आपदा के बावजूद भट्ट ने धराली जाना उचित नहीं समझा। उन्होंने आरोप लगाया कि जब धराली के आपदा पीड़ितों को मदद की जरूरत थी, उस समय महेंद्र भट्ट देहरादून में चुनावी गणित में लगे हुए थे और मिठाई बांटकर जश्न मना रहे थे। लेकिन महेंद्र भट्ट जी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो केवल चुनावी गणित में लगे रहे। उत्तरकाशी के लोगों की जान बचाने के लिए वो क्या कर सकते हैं उस पर तो उनका ध्यान नहीं था। लेकिन उत्तरकाशी के निवर्तमान अध्यक्ष को अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए दीपक बिस्वाण जी को वो दिन रात एक करके लगे हुए थे। देहरादून में मिठाइयां खिलाई जाती थी, जश्न मनाया जा रहा था, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर महेंद्र भट्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि करण माहरा लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। भट्ट का कहना है कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में वीआईपी मूवमेंट से कई दिक्कतें होती हैं, इसलिए मंत्रियों तक को वहां नहीं जाने दिया गया। भट्ट ने कहा कि करण माहरा ने धराली में राहत बचाव कार्य में क्या कमियां पाई, उन्होंने आज तक सरकार को नहीं बताया। करण मेहरा जी उत्तरकाशी गए, लेकिन अभी तक करण मेहरा जी ने वहां पर क्या देखा, क्या कमियां देखी, इसका कोई प्रत्यक्ष दस्तावेज सरकार को सुपुर्द नहीं किया है। हमने अपने सभी मंत्रियों को भी रोका हुआ है, क्योंकि आज वहां उस समय जब आपदा का क्षेत्र होता है, वहां वीआईपी मूवमेंट अगर बढ़ता है तो निश्चित रूप से बड़ी समस्याएं प्रशासन के तंत्र को रहती हैं। धराली आपदा को 7 दिन का समय हो गया है। राहत बचाव कार्य अपनी गति से चल रहे हैं, तो इधर पंचायत चुनाव के साथ साथ धराली भी सियासत का केंद्र बन गया है। सोमवार को भट्ट दिल्ली में थे तो करण माहरा रानीखेत में, लेकिन सियासत गर्म थी धराली पर। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। धराली की त्रासदी ने कई परिवारों से उनका सब कुछ छीन लिया है, लेकिन एक ऐसा परिवार है जिनकी जान तो बच गई, पर पीछे उनका पूरा संसार मलबे में दब गया। ये कहानी है एक बेटी की जिद और किस्मत के खेल की। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। 5 अगस्त को धराली की आपदा ने पलक झपकते ही कई घर उजाड़ दिए। इसी आपदा में एक परिवार ऐसा भी था जो कुछ दिन पहले ही गांव से दूर देहरादून आया था और यही उनकी जिंदगी बचने की वजह बन गई। धराली के जय सिंह पवार
जिनका गांव में होटल और सेब का बगीचा था। पहली बार पूजा के वक्त गांव से बाहर निकले, वो भी सिर्फ इकलौती बेटी जाह्नवी की जिद पर। जाह्नवी को देहरादून की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स में एडमिशन लेना था। जय सिंह पवार का कहना है कि अगर बेटी की जिद ना होती तो हम गांव में होते और शायद आज जिंदा भी ना होते। आपदा ने जय सिंह का घर और होटल तबाह कर दिया। मुझे जो मेरी बेटी है, इन्होंने जिद की कि पापा एडमिशन कराना है, मुझे जाना है, क्योंकि हम हर साल इस मेले को नहीं छोड़ सकते थे। और इस मेरा क्या आवास वही होटल पे भी था, अपना गांव भी था। हमारे लिए तो देवी स्वरूप मेरी बिटिया निकली, जी हमारी जान बच गई। वैसे मेरे तो 40 कमरों का होटल भी गया, मेरा आवास से मकान भी गया, और मेरे जो बगीचे बगीचे थे वो सब इसमें दोस्त हो गए। लेकिन बिटिया के कारण जान बच गई। जिस दिन जाह्नवी का एडमिशन हुआ और देहरादून में रहने के लिए किराए का कमरा मिला, उसी के आधे घंटे बाद धराली में वो आपदा आई, जिसने उनके होटल, बगीचे और बीते कई सालों की मेहनत को मलबे में बदल दिया। सविता पवार कहती हैं कि बेटी ने हमें जिंदगी दी है, सब कुछ चला गया लेकिन परिवार सुरक्षित है, यही सबसे बड़ी दौलत है। हालांकि इस आपदा में जाह्नवी ने अपने चचेरे भाई को खो दिया, जो होटल को संभाल रहा था। वहाँ रहते थे, अगर ये हमें नहीं बोलते थे कि चलो मम्मी नीचे मेरे एडमिशन, तो हमारा तो मतलब टुकड़ा भी नहीं मिलता, क्योंकि जो पहला का फ्लैट आया वो पूरा हमारे होटल का, हम नीचे होटल में रहते हैं, घर भी है हमारा, और घर में इस बार हम होटल में रहते हैं 4 महीने से, तो हमारा तो मतलब टुकड़ा भी नहीं मिलता कहीं, क्योंकि पहले जो फ्लैट आया वो सबसे पहले हमारे होटल को ले गया। बस बाकी क्या है, घर में तो क्या क्या चीजें जोड़ी रहती है, सब कुछ रहता है, वहाँ पे तो कुछ नहीं बचा हमारा। बस बाकी तो अब क्या, ना बगीचा भी वहीं पे था हमारा, होटल में था, उसी घर का मकान भी, सब चीज हमारा वहीं पे था, उसी एरिया में था, सब कुछ नहीं बचा। तो रही सही कसर मेरी देवरानी के बेटा, वो चली गया दुनिया से, वो बचा हुआ रहता तो सब कुछ हो जाता था। क्या बोलना सर, बस फैमिली सेफ है तो आगे तो हो ही जाएगा सब। तो भैया भी होते तो थोड़ा हो जाता था, घर तो दोबारा बन जाएगा। धराली का ये परिवार आज सुरक्षित है, लेकिन उनके पीछे उनके सपनों का गांव, उनका कारोबार और अपने सब मलबे में दफन हो गए हैं। धराली की ये कहानी केवल एक बेटी की जिद उसके परिवार की जिंदगी बन गई। उत्तरकाशी से न्यूज़ 18 के लिए सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। मौसम विभाग ने 12, 13 और 14 अगस्त को रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की संभावना जताई और इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा पर आगामी 3 दिनों के लिए रोक लगा दी। इसके साथ ही डीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है। लगातार हो रही वर्षा के कारण मौसम के ही पूर्वानुमान को देखते हुए हमने अभी जो केदारनाथ जी यात्रा है उसको भी 2-3 दिन के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। इस मामले में हमने आदरणीय कमिश्नर गढ़वाल सर के भी निर्देश प्राप्त किए और सचिव आपदा साहब के भी निर्देश प्राप्त किए, क्योंकि रेड अलर्ट है तो हमने ये इंश्योर करना है कि जो यात्री हैं केदारनाथ जी क्षेत्र में आने वाले सभी यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना हमारी जिम्मेदारी है। चमोली में बारिश का कहर जारी है। लैंडस्लाइड होने से बद्रीनाथ हाईवे फिर से बंद हो गया, जिससे कि यात्रा काफी ज्यादा मुश्किल हो गई। कई सारे यात्री फंस गए हैं। गोचर और कमेडा के बीच में भूस्खलन और मलबा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रात के अंधेरे में भी ट्रैफिक चालू करने के लिए मशीनें लगाई गई। धराली में आपदा आई तो इसे उच्च हिमालयी क्षेत्र में गैर जरूरी छेड़छाड़ को वजह बताया गया, लेकिन सोमवार को तो देहरादून शहर में हालात खराब हो गए और देहरादून के कई इलाके डूब गए। सड़कों पर नदियां बहने लगी और नदियां पुलों से बाहर निकलने लगी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। नदी में बहते जानवर और सड़कों पर बहती नदी। कावड़ी रोड का पुल।
ये नज़ारा पहाड़ की किसी नदी का नहीं है, बल्कि ये नज़ारा है राजधानी देहरादून का। देहरादून में बारिश के बीच कई इलाकों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, तो कई इलाकों में सड़कों पर जैसे बाढ़ आ गई हो। ये पानी जब नदियों में मिला तो वहां जानवर बहते नजर आए। पहाड़ की किसी बरसाती नदी सा ये रौद्र रूप देहरादून के IT पार्क और सहस्त्रधारा की सड़कों पर बहते पानी का है, जिससे दर्जनों गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है। कामली रोड पर बिंदाल नदी पुल के ऊपर आकर सड़क पर बहने लगी। रिस्पना नदी के किनारे राजीव नगर के कई घरों को प्रशासन ने खाली करा दिया। मूसलाधार बारिश के बीच देहरादून के अलग अलग इलाके जलमग्न हो गए हैं। आप देखिए कि ये सहस्त्रधारा रोड का इलाका है। ये पूरी जो भी जहाँ तक भी आपको दूर तक नज़र जा रही है पूरी सड़क है, लेकिन अभी पूरी तरह से नदी में तब्दील हुई है। ये पानी आप लगाइए कि जब निचले क्षेत्रों में ये पानी जा रहा होगा तो निचले क्षेत्रों में कहाँ कहाँ कितने बड़े लेवल पर जल भराव की स्थिति पैदा हो रही होगी, लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा होगा। आप कार के अंदर ही फंसे रह गए थे? तब तक मैं कार में था तब से। फिर कैसे हेल्प हुई? आप ये लोग आए मेरे साथ तो इन्होंने हेल्प की मेरी बाहर निकालने में। तो आपने रस्सा बांध के निकाला क्या? हाँ, रस्सी से निकाला हमने। वहाँ ऊपर से देखा अपनी बिल्डिंग से तो प्रेशर काफ़ी था, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था। हम रोप लेकर आए, फिर रोप इधर एक चेन बनाई, ह्यूमन चेन बनाई, फिर इनको बाहर निकाला। पहाड़ में आई आपदा तो प्रकृति से छेड़खानी और राजधानी की सड़कों पर बाढ़ के हालात बन जाएं तो इसे क्या कहा जाए। कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो चुके राजधानी देहरादून का ड्रेनेज सिस्टम हर बरसात में पूरी तरह नाकाम साबित होता है। अभी मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के कारण IT पार्क के दूसरे छोर पर भी जो सहस्त्रधारा रोड से मिलता है, यहाँ पर भयंकर तबाही का एक मंजर है। आप देखिए कि भारी बारिश के चलते जो गाड़ियाँ यहाँ पर थी या जो गाड़ियों को लेकर जा रहे थे, ये आपस में टकरा गई हैं और मलबे और भारी बारिश के कारण पूरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो ये नदी बन गई है IT पार्क की सड़कें, इसमें कई लोग कई गाड़ियाँ इसी तरह से फंसी हुई हैं। लोगों को भारी नुकसान हुआ है। वेदर डिपार्टमेंट ने आगे भी रेड अलर्ट की चेतावनी दी है, भारी से बारिश की चेतावनी दी है। भारी बारिश से पहाड़ से लेकर मैदान तक हलकान रहा। प्रदेश भर में 5 नेशनल हाईवे, 14 स्टेट हाईवे समेत कुल 150 से ज्यादा सड़कें बंद हो गईं। सबसे बड़ी बात, राजधानी देहरादून की भी पोल खुल गई। उस राजधानी की जिसे प्रदेश में मॉडल के तौर पर देखा जाता है, वहीं राजधानी सड़कों पर बहती नजर आई। अगले 24 घंटों में भी भारी से भारी बारिश हो सकती है। यही नज़ारा आपको देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में 15 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 12 अगस्त को पूरे प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है, जबकि हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल के लिए रेड अलर्ट है, तो पौड़ी, टिहरी, देहरादून, बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं बाकी जिलों में भी बारिश का येलो अलर्ट है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।